नमस्कार मित्रगणों, एलयूसीसी ऑप्शन वन स्वामी विवेकानंद या सागा ग्रुप की ह्यूमन सोसाइटी समेत तमाम के निवेशक हैरान परेशान हैं अपने पैसे के लिए। एजेंट के पास तमाम जगह पर आंदोलन या अधिकारियों के पास एफआईआर तमाम चीज़ें कर रहे हैं। इस बीच एजेंट ब्रांच मैनेजर जो कि इधर उधर छपा गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है कि एलयूसीसी की ऐप और वेबसाइट को नए सिरे से अपडेट कर दिया जा रहा है और आगे ये प्रक्रिया लगभग 10 फरवरी को पूरी होने के बाद नए सिरे से खुल जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, उत्तराखंड और बाराबंकी, लखनऊ समेत तमाम जगह पर एफआईआर, ईडी की कार्रवाई, जांच पड़ताल और अब तक 24 लोगों को इस मामले में, जिसमें पूर्व निर्देशक समेत मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। कुछ की जमानत वाली बातें आ रही हैं, कुछ की जमानत की स्थितियां हैं, कुछ के अपने केस चल रहे हैं। इस पूरे मामले में एलयूसीसी गालोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड हुई थी कृषि मंत्रालय में, और इसके जरिए निवेशकों को लगभग 5 से 6 महीना में कई स्कीमें अलग अलग जगह पर हैं 10-5 साल की, जिनके जरिए निवेश लिया गया। लेकिन पैसा लौटाने के वक्त अचानक ऐप और पोर्टल चीज़ें बंद होने से लोगों का पैसा फंस गया। तो निवेशक लगातार गुमराह होते गए, परेशान होते गए। और पुलिस, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है ललितपुर पुलिस की, जिसने बताया कि इसके लगातार गिरफ्तारियों के बाद कि पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। कोर्ट में अभी तक पूरा मामला है। और दूसरी तरफ सागा ग्रुप के मुखिया कहे या समीर अग्रवाल विदेश में फरार हैं। बाराबंकी और यूपी के हेड उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी माया राजपूत अभी भी नहीं पकड़ी गई हैं या फिर कहें सीधे फरार हैं। क्या वाकई में निवेशकों का पैसा जहां लगाया है सागा ग्रुप की इस एलयूसीसी कंपनी ने, पहले एलजेसीसी था फिर ऑप्शन वन था, उसका पैसा सरकार कौन कौन सी योजना बना रही, किस तरीके से वापस लाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के थ्रू ही सरकार और प्रशासन सुनता है। तो हम आपके सामने अवगत कराते हैं। आखिर सरकार और प्रशासन से पूछिए, या आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, या चीज़ें कि पैसा कैसे मिलेगा, किस तरीके से, क्या नीतियाँ हैं। बर्थ एक्ट और सोसाइटी के अलग अलग कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन इन प्रावधान की जटिलता और तमाम चीज़ों में अभी किन लोगों का कैसे पैसा मिला है, मिलने वाली स्थितियाँ, ठगी पीड़ित ग्रुप अलग, तमाम चीज़ें अलग, पुलिस का अपना अलग एंगल है, और कंपनी और उनसे जुड़े एजेंटों को जो अपडेट दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक कि सीधे सीधे कि ऐप और चीज़ें पहले 25 जनवरी थी, फिर 5 फरवरी आया, अब 10 फरवरी की बातें आ रही। क्या उम्मीद है मिल पाएगा? और अगर ये फ्रॉड नहीं हुआ है, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो कंपनी के एजेंट या तमामों का अपना अपना तर्क है, कमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं, तो इनकी गिरफ्तारियां क्यों हो रही है, वो इन सवालों का जवाब दें। और अगर फ्रॉड हुआ है तो अब तक विदेश से लाकर पूरे मामले, क्योंकि कई कानून के उल्लंघन की स्थिति साफ दिखती है, लेकिन ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा ना, तो अब तक पुलिस उनको पकड़कर क्यों नहीं लाई है पूरे मामले में? अब तक ये फरार वाले फरार क्यों हैं, और बाकी ये जो समीर अग्रवाल मुखिया मास्टरमाइंड है। और दूसरी बात, जमाकर्ता के साथ एजेंट भी मुख्य पीड़ित है। पहले वो निवेश करके जमा करता हुआ, और उसके बाद जब अपना पैसा जमा करने गया तो अन्य जगह से अच्छी सुविधा के हिसाब से सरकारी लाइसेंस का विश्वास हुआ, और यहाँ पर जमा करने के लिए दूसरों का जमा कराने लगा, तो वो भी तो असली पीड़ित नज़र आता है। जरूरी नहीं हर पीड़ित हो, लेकिन अधिकतर की स्थिति एक जैसी है। तमाम जगह पे आंदोलन हुए, बाराबंकी के गणना संस्थाओं ने, उत्तराखंड का हो या फिर ललितपुर में, तमाम जगह पर एसपी या प्रशासन से मांग की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चीज़ें अभी तक एक ही हैं। बस वही कि कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, जब्त कर रहे हैं, कुर्क कर रहे हैं, ज़मीन खरीद के कंपनी में लगाया उसका पैसा आ रहा है, लेकिन इतना समय 4-5 महीने का हो गया है, एक पुख्ता कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या गुड़ ढीला है या बनिया ढीला है या कुछ और है? और अभी तक अगर खुलेआम चीज़ें चल रही थी तो इसका प्रमुख जिम्मेदार यानी कि किनका इनके सरों पर हाथ था? एक दो नहीं, हरियाणा में ह्यूमन सोसाइटी और 5-6 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन इस तरीके से इतने दिन तक चलना, ऑडिट वॉडिट वगैरह। और हाँ, दूसरा एक अपडेट 27 जनवरी को आता है सहकारिता मंत्रालय का कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं देगी, यानी कि 12-13 फरवरी तक, तो इसके समापन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, अगर खामियां उल्लंघन हुआ है तो कुछ भी करिए, लेकिन निवेशकों के हित सुरक्षित, उनका पैसा जमा हुआ जिन सोसाइटी में, उनकी संपत्तियां, परिसंपत्तियों करके उनकी भुगतान की प्रक्रिया तो स्पष्ट करिए ना।
अलग अलग चीज़ें, अलग अलग लोग बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, उनके थ्रू अगर प्रशासन स्पष्ट शब्दों में करे तो लोगों को विश्वास और तमाम चीज़ें होंगी, लोग गुमराह होने से बच जाएंगे। कुछ लोग तमाम चीज़ चंदा वंदा और तमाम के चक्करों में लोगों से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी तमाम जानकारियाँ आप तक मिलते रहेंगी। आपको सचेत सावधान करने के लिए हमने ये